हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैकलॉग से आईआईटी तक। आज मेरी जर्नी का डे 8 था और हॉनेस्टली आज का दिन नॉर्मल स्टडी डे से थोड़ा अलग फील हुआ, क्योंकि आज सिर्फ लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हुए। आज एक रियलिटी हिट हुई। आज वो रियलिटी ये थी कि जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट में अब सिर्फ 6 मंथ बचे हैं। सच बोलूं, जब मैंने सोचा ना तो एक सेकंड के लिए माइंड बिल्कुल साइलेंट हो गया। बिकॉज अब तक हम लोग सोच रहे थे कि टाइम है, कल से सीरियस हो जाएंगे, अगले वीक से पेस बढ़ा देंगे, पहले करंट लेक्चर्स देख लेते हैं, बैकलॉग बाद में कवर कर लेंगे। बट नाउ द क्लॉक इज टिकिंग और अब एक्सक्यूजेज का टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। आज मैंने सबसे पहले फिजिक्स का लेक्चर 5 अटेंड किया। लेक्चर के साथ साथ मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए और फिर होमवर्क और डीपीपी भी की। सिर्फ इतना ही नहीं, क्लास में जो क्वेश्चन हुए थे उन्हें भी सॉल्व करने का ट्राई किया। क्वेश्चन बन गए, कुछ में टाइम लगा और कुछ में अटक ही गया था। बट हॉनेस्टली यही तो रियल प्रिपरेशन है। वाचिंग लेक्चर इज़ नॉट इनफ। क्वेश्चन के सामने बैठते ही पता चलता है कि कंसेप्ट एक्चुअली आया है या नहीं। उसके बाद मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 4 अटेंड किया और उसके भी नोट्स बनाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ एक चीज़ अच्छी लग रही है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि इसमें बैकलॉग नहीं होने दूंगा। लाइव क्लासेस और करंट पेस के साथ चलना है, वरना बाद में यही चैप्टर प्रेशर बन जाता है। लेकिन आज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लेक्चर्स नहीं था। आज मैंने बैठकर एक नया शेड्यूल बनाया और ये शेड्यूल नॉर्मल शेड्यूल नहीं है, ये अब सीरियस होने वाला शेड्यूल है। इसमें मैंने क्लियर प्लान बनाया है कि 12th के करंट लेक्चर कंटिन्यू करने हैं, साथ में 11th का बैकलॉग भी कवर करना है। और हमारा टारगेट रहेगा कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक पूरा सिलेबस फिनिश हो जाए। बिकॉज हॉनेस्टली अगर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक सिलेबस ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद सबसे बेस्ट चीज़ होगी मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। लेक्चर देखना ज़रूरी है, नोट्स बनाना भी ज़रूरी है, रिवीजन उससे भी ज़रूरी है, बट इन द एंड क्वेश्चन ही डिसाइड करेगा कि एग्ज़ाम हॉल में तुम क्या कर पाओगे। अगर तुमने सिर्फ लेक्चर देखे और क्वेश्चन नहीं किए तो कॉन्फिडेंस हाफ ही रहेगा। लेकिन अगर तुमने पीवाईक्यू लगाए, मॉक टेस्ट दिए, एनालिसिस किया, तो धीरे धीरे एग्ज़ाम टेम्परामेंट बिल्ड होता है। और अब मुझे लग रहा है कि हम सबको भी यह समझना होगा, अभी भी टाइम है, बट टाइम अनलिमिटेड नहीं है। 6 मंथ सुनने में शायद ज़्यादा लगे, पर जेईई प्रिपरेशन में 6 मंथ्स कुछ भी नहीं होते। एक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने में ही कितना टाइम चला जाता है, फिर बैकलॉग, स्कूल, हेल्थ, फैमिली वर्क सब मिलाकर टाइम और फास्ट निकल जाता है। इसलिए अगर तुम भी जेईई 2027 प्रिपेयर कर रहे हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अब तो सीरियस हो जाओ। नॉट इन ए फेक मोटिवेशनल वे बट इन ए रियल वे। अपना शेड्यूल लिखो, बैकलॉग आइडेंटिफाई करो, करंट क्लासेस के साथ सिंक में आओ, डेली थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कंपलसरी रखो और हर वीक अपनी प्रोग्रेस चेक करो। स्मॉल स्टेप बिग रिजल्ट। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे पास भी बैकलॉग है, कभी कंसिस्टेंसी टूट जाती है, कभी पेस स्लो हो जाता है। बट वन थिंग इज क्लियर नाउ, नो मोर कैजुअल मोड, नो मोर कल से, इट्स कम बैक टाइम। और अगर हम ऑनेस्टली नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स डिसिप्लिन के साथ निकाल दें तो जनवरी अटेम्प्ट तक एक स्ट्रांग पोजीशन में आ सकते हैं। आज का डे 8 मेरे लिए इसी रियलाइजेशन का डे था। फिजिक्स लेक्चर 5 डन, ऑर्गेनिक लेक्चर 4 डन, नोट्स डन, होमवर्क एंड डीपीपी डन, न्यू शेड्यूल रेडी एंड माइंडसेट सीरियस मोड में स्विच हो गया। पार्ट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, सीरियस मोड ऑन। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे रोज़ ये जर्नी रिकॉर्ड करने का मोटिवेशन देता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं डे 9 में। कीप स्टडिंग, कीप इम्प्रूविंग एंड कीप फाइटिंग फॉर योर आईआईटी ड्रीम। जय हिंद।